नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। चमोली जिले के माणा गांव के पास ग्लेशियर टूट गया है। यहां पर बद्रीनाथ धाम के पास मोल्फा पाक घाटी पर नारायण पर्वत पर यह ग्लेशियर टूटा। एवलॉन्च में कुल 57 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 33 मजदूरों को निकाल लिया गया है। बाकी के 24 मजदूरों को निकालने का काम जारी है। राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। चमोली के माणा गांव में सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी कि बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी। सुबह करीब 5 बजे बीआरओ कैंप के ऊपर एवलॉन्च आया, जिससे किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौसम कई दिनों से खराब चल रहा था, बर्फबारी हो रही थी। किसी को आभास नहीं था कि बर्फीला तूफान मुसीबत लेकर आ रहा है। मजदूरों के कैंप से एवलॉन्च टकराया, जिसकी चपेट में करीब 50 लोग आ गए। मंजर कितना भयानक रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एवलॉन्च की चपेट में 8 कंटेनर और 1 शेड आ गया। नेचुरल डिजास्टर के कारण वो ये डैमेज हुआ और उसमें करीब हमने जैसे पता चला तो आईटीबीपी की जो हमारी कंपनी वहां पर है, इसके जिसको लीड हमारा एक गस्टेड ऑफिसर करता है, और साथ में हमारी कंपनी के वहां करीब अच्छे मतलब जो हमारी कंपनी का ऑथराइज स्ट्रेंथ भी है, तो साथ में तुरंत हमने उसको रेस्क्यू और रिलीफ वर्क करना शुरू किया। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे बगल में ही आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट है, तो आर्मी ने भी साथ साथ ही इसमें रेस्क्यू रिलीफ वर्क में हेल्प किया। वो भी रेस्क्यू रिलीफ वर्क किए। चमोली में माणा के पास जिस जगह एवलॉन्च आया है, उसको हम मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये उस पूरे इलाके का ये मैप है। हालांकि मैप गर्मियों का लिया गया है। ये अलकनंदा है और ये अलकनंदा से लगी हुई ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, जो माणा गांव के लिए जाता है। और ठीक यहाँ से माणा से कुछ पहले ये सड़क तिब्बत बॉर्डर के लिए कटती है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर माणा, ये आपको माणा गांव नजर आएगा और माणा गांव से कुछ पहले ये माणा पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी का कैंप यहाँ पर मौजूद है। ठीक यहीं पर इसी कैंप के पास ये एवलांच आया, जिसने यहाँ पर जो श्रमिक रह रहे थे उनको वो इस एवलांच के नीचे दब गए और फिर एवलांच नीचे बताया जा रहा है कि अलकनंदा तक उसकी रीच बनी हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही आईटीबीपी बीआरओ की टीमें राहत बचाव में जुट गईं। सेना के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत बचाव में लग गई। टीम में डॉक्टर भी शामिल है। रेस्क्यू किए गए मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया है। माणा से बीआरओ की तरफ से निर्माण चल रहा है, वहीं पर सभी मजदूर काम के लिए पहुंचे थे। पहाड़ी राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से कहीं पर 2 से 3 फीट और कहीं ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। लगातार बर्फबारी होने से रेस्क्यू मिशन भी आसान नहीं होता। बद्रीनाथ धाम में जो आईटीबीपी आर्मी की टीम थी, उनके द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और अब जो निचले इलाकों से ऊपरी इलाकों में अब जो बद्रीनाथ धाम है, वहाँ पे आर्मी आईटीबीपी की एम्बुलेंसें भेजी जा रही हैं। आप देखिए, आईटीबीपी के वाहन जो हैं वो यहाँ पे अभी रुके हुए हैं पांडुकेश्वर क्षेत्र में, और यहाँ से इनको अब आगे किया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी भी इन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो ये पांडुकेश्वर का इलाका है, लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बीच जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रही है। आर्मी की गाड़ियां आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर खड़ी है, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा इस समय गिरी है। लेकिन ग्राउंड जीरो से लगातार जो मूवमेंट है सर्च ऑपरेशन का, वो लगातार जारी है। टीमों को रवाना कर दिया गया है, सेना की मदद ली जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक की। अधिकारियों के साथ माणा के हालातों पर चर्चा हुई। बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर। क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं
उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है। मजदूरों को जल्द सुरक्षित बाहर निकालने के उपायों पर चर्चा हुई। चमोली में भारी बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे बंद है। हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ जम चुकी है, जिसकी वजह से आवाजाही बंद है। बीआरओ बर्फ हटाने के काम में जुटी है। सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। माणा में 170 से ज्यादा सैनिक बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। देखिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय मैं पहुंच चुका हूं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बद्रीनाथ धाम में एवलांच के बाद 57 लोग वहां पे फंसे हुए थे, उनको किस तरीके से वहां पे निकाला जा रहा है, उसका रेस्क्यू आप तक पहुंचाएं। लेकिन लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से आप देखिए, जो रेस्क्यू की टीम आईटीबीपी की जोशीमठ सुनील से रवाना हुई थी, वो इस समय रास्तों को काट काट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है। और जो बद्रीनाथ धाम में से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे जो ग्लेशियर टूटने के बाद जो वहाँ पे हादसा हुआ है, अभी तक लगभग 16 लोगों को निकाल दिया गया है और 41 लोग अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। उनको निकालने का जो रेस्क्यू है वो जारी है। और यहाँ पे जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से जो रेस्क्यू की टीम है वो भी धीरे धीरे मूवमेंट कर रही है। पैदल ये टीम बद्रीनाथ धाम तक पहुंचेगी। पांडुकेश्वर से आगे हम पहुंच चुके हैं और लगभग अभी जो सफर है बद्रीनाथ धाम का वो अभी 20 से 22 किलोमीटर का है। इसके अलावा आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे। जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पे सड़क को क्लियर किया जा रहा है और अब जो टीमें हैं वो उनकी जो गाड़ियां हैं वो आगे की तरफ बढ़ेगी। उत्तराखंड पुलिस की जीप भी आपको पीछे दिखाई दे रही है, वो भी बद्रीनाथ धाम की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगातार बर्फबारी की वजह से जो रास्ते हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और ये देखिए आप किस तरीके से जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भी स्लिप हो रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस समय जो हालात हैं पहाड़ों में वो बहुत बदले हुए हैं, लेकिन सबका मकसद है कि जो 57 जिंदगियां इस समय बद्रीनाथ धाम में एवलांच के अंदर फंसी हुई है उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, पांडुकेश्वर।